जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो और आप इस साल अग्निवीर नेवी एमआर का फॉर्म भरने वाले हो और आपको नेवी एमआर के सिलेबस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं अग्निवीर नेवी एमआर के पूरे सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आप लोग को पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है और पूरे सिलेबस को अपने कॉपी में लिख लेना है। और इस वीडियो में मैं आप सभी साथियों को जो कुछ भी बताने जा रहा हूं ना, ऐसा नहीं है अपने पास से सब कुछ बता रहा हूं मेरे भाई। मैं इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट से अग्निवीर नेवी एमआर का पहले पूरा सिलेबस डाउनलोड किया। उधर सब कुछ इंग्लिश में लिखा गया था तो मैं उसको हिंदी में कर दिया हूं, ठीक है ना। सारी चीजें मैं आप लोग को बता दे रहा हूं और आप लोग को पढ़ाई किस तरह से करना है वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। जिन साथियों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उन लोगों को पेपर में कैसे छूट मिलेगा ये भी मैं आप लोग को इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग ये देख लो कि अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर में पूरे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद से मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस किस चैप्टर को आप लोग को पढ़ना है। हमारे बहुत सारे दोस्त ना मतलब तैयारी तो बहुत अच्छे से करते हैं, वो लोग 8-8 घंटे पढ़ाई करते हैं, 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो भी उनके सामने आ जाता है उसको वो पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे आप लोग को नहीं करना है मेरे भाई, पूरे सिलेबस को अच्छे से देखना है। इंडियन नेवी की तरफ से जो सिलेबस दिया जाता है ना तो उसी चैप्टर से वो लोग प्रश्न पूछते हैं, वो लोग आउट ऑफ सिलेबस कभी नहीं पूछते हैं मेरे भाई। तो आप लोग को पूरे सिलेबस को अच्छे से समझना है। यहां पर बताया जा रहा है कि अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर में पूरे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न में से आपके 25 प्रश्न जीके के पूछे जाएंगे, 13 प्रश्न मैथ के पूछे जाएंगे, 12 प्रश्न साइंस के पूछे जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि 13 प्रश्न साइंस का पूछ लिया जाता है और 12 प्रश्न मैथ का पूछ लिया जाता है, तो यही रेशियो रहता है। लेकिन जीके से पूरे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये 25 प्रश्न किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब देखो, जब आप पेपर देने जाओगे ना, नेवी एमआर में 2 पेपर होगा, चाहे एमआर हो चाहे एसएसआर हो। इसमें नेवी में 2 पेपर होता है। एक तो आपका ऑनलाइन पेपर होता है, पहला पेपर। जो लोग ऑनलाइन पेपर पास कर ले जाते हैं तो फिर उन लोगों का जब लिस्ट निकल जाता है तो उन लोगों को दूसरा पेपर के लिए बुलाया जाता है। और जब दूसरा पेपर के लिए बुलाया जाता है ना तो इधर दौड़ भी कराया जाता है। और जो दूसरा पेपर होता है वो ऑफलाइन पेपर होता है, उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। अब एनसीसी वालों का जो भी बात है वो मैं आप लोग को इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। पहले आप लोग सिलेबस को देख लो। तो ये आप लोग को पता चल गया कि 2 पेपर इसमें होगा और दोनों का सिलेबस सेम रहता है, ठीक है ना। दोनों में 50-50 प्रश्न पूछे जाते हैं और जो ऑनलाइन में पूछा जाता है उसी टाइप का प्रश्न ऑफलाइन में भी पूछा जाता है। अब यहां पर बताया जा रहा है जब आप पेपर देने जाओगे तो पेपर देने के लिए सिर्फ 30 मिनट का टाइम मिलेगा मेरे भाई। 30 मिनट का आपको पेपर देने के लिए टाइम मिलेगा और एक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा, पूरा 50 प्रश्न आपका 50 नंबर का रहेगा और निगेटिव मार्किंग 1/4 का रहेगा। मतलब अगर आप 4 प्रश्न गलत कर देते हो तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो ये आप लोगों को पता चल गया कि नेवी एमआर के पेपर में टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपर देने के लिए कितना समय मिलता है, निगेटिव मार्किंग कितने का रहता है। ये तो आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से पता चल गया है। अब यहां से आप लोग ये देख लो कि जीके में जो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं तो किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इंडियन नेवी खुद बोल रही है मेरे भाई, ये नहीं सोचना कि मैं सिर्फ वैसे लिख दिया हूं मेरे भाई। बहुत ज्यादा मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूं, पूरा सिलेबस डाउनलोड किया हूं, उसको हिंदी किया हूं, फिर उसको लिखा हूं, टाइपिंग किया हूं, तब जाकर मैं आप लोगों के सामने ये सारी चीजें लाया हूं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। सबसे पहले सामान्य ज्ञान में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इतिहास की प्रमुख जानकारी आपके पास होना चाहिए। प्रमुख युद्ध के बारे में, जो भी आपका युद्ध हुआ है उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, वो आप लोगों को पढ़ना है। अपने संस्कृति को पढ़ना है, धर्म से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है और वेदों से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। फिर स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। ये सब कुछ मैं एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में जैसे आर्मी वाले बैच में मैं कराया था ये पूरा का पूरा, और फिर से नेवी वाला बैच भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, उसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब यहां पर भूगोल से, अभी इतिहास से सिर्फ इतना ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आर्मी में तो इतिहास से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन नेवी में सिर्फ इतना ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इतने ही चैप्टर को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है।
अब यहाँ पर बताया जा रहा है भूगोल से, तो भूगोल से ये भी आपका जीके में ही आता है। भूगोल से कितने चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे भाई? भूगोल से भारत की प्रमुख झीलें, जो भी आपका झील है पूरा झील अच्छे से पढ़ लेना है मेरे भाई। वो सारी चीजें मैं एप्लीकेशन में कराऊंगा, मैं आप लोगों को अभी लास्ट में बता दे रहा हूँ। प्रमुख झीलें आप लोगों को पढ़ लेना है। फिर भारत का जो जल प्रपात होता है ना, तो जल प्रपात को अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है कि भाई जल प्रपात होता क्या है, कौन सा जल प्रपात कहाँ पर है, ये सारी चीजें आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद से भारत के मिट्टी के बारे में पढ़ना है। मिट्टी कितने प्रकार का होता है, मतलब किस मिट्टी में क्या बोया जाता है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को पढ़ना है। भारत के मिट्टी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद से भारत के नदी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। नदी और बांध जितना भी है भारत में, उसको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लो मेरे भाई, क्योंकि ये आपका सिलेक्शन 100% दिलाएगा। और जो इधर उधर भटकेगा फिर उसका तो दिक्कत है मेरे भाई। आपको जहां से भी पढ़ रहे हो आप चैप्टर को देखकर पढ़ो, तभी आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत की नदियों पर बसे नगर है, तो जो भी नदी है, जो भी नदी पर जो भी शहर बसा हुआ है, तो वो भी आप लोगों को पढ़ना है। ये तो आर्मी वाले बैच में भी पढ़ाया गया है। उसके बाद से भारत के प्रमुख पर्वत को भी आप लोगों को पढ़ना है। जितना भी पर्वत है ये भी एप्लीकेशन में कराया जा चुका है आर्मी वाले बैच में, ठीक है ना। उसके बाद से भारत के प्रमुख बंदरगाह पढ़ना है। आपके बंदरगाह को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद से सौर मंडल को अच्छे से पढ़ना है। तो ये आपका भूगोल से इतने प्रश्न, इतने चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से कुछ ऐसा प्रश्न है जो आर्मी में मतलब आप कर चुके हो, ठीक है ना। आर्मी जीडी का जो सिलेबस था तो उसमें आप लोग पढ़ चुके हो। जैसे आप लोग अभी जल प्रपात नहीं पढ़े हो, मिट्टी नहीं पढ़े हो, और आप लोग बांध, नदी और बांध को अच्छे से नहीं पढ़े हो, बंदरगाह को अच्छे से नहीं पढ़े हो, तो ये सब आप नेवी एमआर के बैच में आप लोग पढ़ोगे। अब यहाँ पर बताया जा रहा है स्टैटिक जी के मेरे भाई, भूगोल से सिर्फ इतने प्रश्न पूछे जाएंगे, इतिहास से सिर्फ इतने प्रश्न पूछे जाएंगे। अब स्टैटिक जीके का आप लोग देख लो। स्टैटिक जीके से कितने प्रश्न, किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस से प्रश्न पूछे जाते हैं। देश के प्रमुख मुद्राएं एवं राजधानी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो आप लोग आर्मी वाले बैच में भी पढ़े हो। ज्यादा मेहनत नहीं करना है मेरे भाई, अगर आर्मी का तैयारी कर रहे हो ना तो ज्यादा मेहनत नहीं करना है। बस कुछ चैप्टर ऐसा है जो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, बाकी बहुत सारा चैप्टर आप पढ़ चुके हो। यहाँ पर बोला गया है कि भारत के राज्य एवं उनकी राजधानियां, तो ये भी आप लोग पढ़े हो। भारत के राज्य एवं उनकी राजधानियां आप लोगों को पढ़ना है। फिर प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक पढ़ना है। महापुरुषों के समाधि स्थल एवं नारे पढ़ना है। फिर प्रमुख त्योहार एवं मेले पढ़ना है। उसके बाद से भारत के प्रमुख नृत्य पढ़ना है। फिर भारत के जो पुरस्कार है ना, पुरस्कार से संबंधित जो भी आपका प्रश्न पूछा जाता है वो आप लोगों को पढ़ना है। तो स्टैटिक जीके में इतने चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, ठीक है ना। उसके बाद से ये भी आपका स्टैटिक जीके में पूछा जाएगा। जैसे खेल से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, जो करंट का आपका खेल रहता है ना, जैसे आपका करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछा जाता है। जो आपका पेरिस में ओलंपिक हुआ वो सब आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये सब जो दिया गया है ना, तो ये भी आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ये सारी चीजें मैं एप्लीकेशन में कराऊंगा। उसके बाद से क्रिकेट से रिलेटेड भी आप लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या आप लोग को पढ़ लेना है। ये 100% पूछा ही जाता है। जितने भी चैप्टर का नाम बता रहा हूँ ना, 100% यहीं से पूछा जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि विभिन्न खेलों के खेल परिसर, इसको आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद से प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल को पढ़ लेना है। अब ये जो प्रमुख देशों का राष्ट्रीय खेल है ना, तो अपने एशिया महाद्वीप में जितने भी देश हैं सभी देशों का मैं कराने का कोशिश करूंगा, तो पूरा आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर आपका खिलाड़ियों के उपनाम है, जैसे किस खिलाड़ी को किस नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों को पढ़ना है। फिर प्रमुख धर्म एवं पूजा स्थल एवं पुस्तक से रिलेटेड आप लोगों को पढ़ना है। तो इसमें वेद से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, पूजा स्थल से रिलेटेड और पुस्तक एवं लेखक से रिलेटेड ये सब प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद से आपका राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह पढ़ना है। यहां से भी एक प्रश्न पूछता है। फिर आपको राष्ट्रीय नाम और वैज्ञानिक नाम पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये सब आप लोगों का स्टैटिक जीके था। अब यहाँ से आप लोग ये देख लो कि मैथ में कितने चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना है। मैथ में तो ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, आपके 13 प्रश्न के आसपास में पूछे जाते हैं। तो मैथ में किस किस चैप्टर को पढ़ना है, अनुपात समानुपात को पढ़ना है, जो कि आप आर्मी वाले बैच में भी पढ़े हो। लाभ हानि को पढ़ना है, ये भी आप लोग आर्मी वाले बैच में पढ़े हो और दोबारा रिविजन भी हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा अप लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, तो जिस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है उस लेवल का प्रश्न मैं एप्लीकेशन में कराऊंगा। बहुत जल्द बैच लॉन्च होगा, उसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद से आप लोगों को प्रतिशत को पढ़ना है। प्रतिशत भी आप लोग आर्मी वाले बैच में पढ़ चुके हो।
उसके बाद से समय कार्य, जो आपका कार्य और समय है तो वो आप लोगों को पढ़ना है, ये भी आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो। समय गति दूरी ये भी आप लोग पढ़ चुके हो, अब आप लोग का रिवीजन होगा। अब ये जो त्रिकोणमिति लिखा गया ना, त्रिकोणमिति तो आर्मी वाले बैच में आप लोग पढ़े हो, सैनिक बैच जितने लोग एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से लिए हो ये तो आप लोग पढ़े हो। लेकिन मेरे भाई इसमें थोड़ा सा अप लेवल का प्रश्न पूछ देता है, त्रिकोणमिति से थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रश्न पूछ देता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त नेवी में सिलेक्शन लिए हैं इस साल, अगले साल वाले भर्ती में, तो वो लोग फोन करके मतलब बता रहे थे कि थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रश्न पूछता है त्रिकोणमिति से। जो आपका साइन काट, टेन, कोसेक, सेक काट है ना, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और आपको कुछ भी नहीं आता होगा टेंशन नहीं लेना, मैं खुद क्लास कराऊंगा और बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझाऊंगा। जिनको कुछ भी नहीं आता है ना वो लोग हमारे बैच में जुड़ जाते हैं तो उनको भी बहुत कुछ आने लगता है। यहाँ पर आपका है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। वैसे इंडियन नेवी की तरफ से जो सिलेबस दिया था उधर सिर्फ ब्याज लिखा गया था, ये नहीं लिखा गया था कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है। लेकिन जब ब्याज लिखा गया है तो दोनों ब्याज आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद से औसत आप लोग पढ़ ही चुके हो। ये जो माध्यिका और बहुलक है ये आप लोग नहीं पढ़े हो तो ये भी आप लोग पढ़ोगे अब। उसके बाद से ज्यामिति आप लोगों को पढ़ना है, तो ये आप लोग का मैथ का सिलेबस है। ये आप लोग का किसका सिलेबस है? मैथ का सिलेबस है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। आर्मी में तो यहां से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन नेवी में यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछेगा। यहाँ से गणितीय सरलीकरण आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद से बीजीय सर्व समीकाएं पढ़ना है, फिर युगपत समीकरण पढ़ना है, फिर बहुपद आप लोगों को पढ़ना है। तो इतना आप लोगों को मैथ में पढ़ना है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। उसके बाद से फिर आप लोगों को क्या पढ़ना है, अब साइंस में किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं इसको भी आप लोग देख लो। जितना भी चैप्टर का नाम बता रहा हूँ याद रखना, ये इंडियन नेवी की तरफ से खुद बताया गया है कि आप इतना चैप्टर को पढ़ के आओ पेपर देने, इंडियन नेवी खुद बोलती है। साइंस में किस किस चैप्टर को पढ़ना है, तो पदार्थ की प्रकृति पढ़ना है, फिर ब्रह्मांड, ग्रह, उपग्रह, सूर्य और पृथ्वी पढ़ना है। जैसे ब्रह्मांड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ग्रह उपग्रह के बारे में, सूर्य के बारे में, पृथ्वी के बारे में, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। और साइंस का क्लास में अपने एप्लीकेशन में जैसे एक सर को बोला हूँ कराने के लिए, तो किस दिन से क्लास चालू होगा वो सब कुछ अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बल और गुरुत्वाकर्षण आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, फिर न्यूटन के गति के विषयक नियम आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद से कार्य, ऊर्जा और शक्ति पढ़ना है। उसके बाद से ऊष्मा आप लोगों को पढ़ना है, फिर तापमान चैप्टर पढ़ना है, धातु एवं अधातु पढ़ना है, ध्वनि एवं तरंग पढ़ना है, परमाणु संरचना पढ़ना है। तो इतना आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने का जरूरत है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि कार्बन और उसके यौगिक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। फिर आप लोगों को बिजली एवं उनके अनुप्रयोग पढ़ना है, ठीक है ना। तो यही आप लोगों का पूरा सिलेबस है। अभी मैं आप लोगों को पूरे सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया हूँ। अब यहाँ से आप लोग ये समझ लो कि मेरे भाई अभी जो एनडीसी क्लास एप्लीकेशन है तो उसमें से आप लोग का नेवी एमआर के लिए बैच कब से चलेगा, और एनसीसी के बारे में भी मैं आप लोग को अभी बताने वाला हूँ। मेरे भाई जिन लोगों को नहीं पता है कि ये क्या है, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे दोस्त इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। आप प्ले स्टोर पर जाना, एनडीसी क्लास एप्लीकेशन लिखकर सर्च मारोगे, उधर ये एप्लीकेशन आ जाएगा। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आईडी पासवर्ड बना लेना, ठीक है ना। अब देखो 27 तारीख से मतलब कल से आप लोगों का मार्कोस 2.0 बैच आ रहा है, ठीक है ना। अगले साल कौन सा बैच में लाया था, मार्कोस बैच लाया था, उसमें मैं सिर्फ पीडीएफ दिया था और उस पीडीएफ से काफी सारा प्रश्न आर्मी जैसे अग्निवीर नेवी के पेपर में पूछा गया था। लेकिन इस साल आप लोगों को सिर्फ पीडीएफ ही नहीं दिया जाएगा, पीडीएफ तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा जो भी क्लास चलेगा, उसके साथ साथ लाइव क्लास भी चलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका प्राइस मैं सिर्फ 149 रुपया रखा हूं, और 149 में भी मेरे भाई जो लोग 27 मार्च मतलब कल से एडमिशन चालू हो जाएगा, मतलब कल से आप बैच को परचेज कर सकते हो 12 बजे के बाद से, ठीक है ना। और 3 दिन तक मतलब वही कल से जब बैच चालू जैसे परचेज करोगे 1 अप्रैल से बैच में क्लास चालू होगा, तो जो लोग पहले बैच ले लेंगे उन लोगों को 10% का छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए आप लोगों को एक कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। ये कूपन कोड आप लोग याद कर लो, यहाँ पर एनडीसी 10 है, ये जो कैपिटल लेटर में एनडीसी 10 लिखा गया है, ये कूपन कोड यूज करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लोगों को मार्कोस 2.0 बैच 134 रुपया में सिर्फ मिल जाएगा। मेरे भाई 134 रुपया आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। किसी एकेडमी में जाते हो 20-20 हजार रुपया, 50-50 हजार रुपया वैसे दे देते हो। मैं तो पूरा जीरो लेवल से सभी चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। इसमें
मैं एक टीचर भी रखूंगा तो मेरे भाई उनको भी कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे भाई आप लोग देख लेना, आप लोग अपने हिसाब से अगर 10 लोग बैच लेंगे, 20 लोग बैच लेंगे, 100 लोग बैच लेंगे, 1 लोग बैच लेंगे, कितना भी लोग बैच लेंगे, मुझे तो पढ़ाना है। जब मैं बोल दिया हूं कि मैं क्लास कराऊंगा तो मुझे तो पढ़ाना है। तो कल मैं इसके बारे में और बारीकी से आप लोगों को बताऊंगा इस बैच के बारे में। बाकी कल से 27 तारीख से इसका एडमिशन चालू हो रहा है, तो आप लोग परचेज कर लेना। 134 रुपये में ही आपको मिल जाएगा शुरू में 3 दिन तक, ठीक है ना। 27 अप्रैल से 1 अप्रैल तक, 27 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में अगर आप परचेज करते हो तो सिर्फ 134 रुपये में मार्कोस 2.0 बैच मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग ये देख लो कि एनसीसी वालों का क्या छूट रहता है, कैसे छूट रहता है मेरे भाई। फर्स्ट स्टेज में जो पेपर होता है, जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट रहता है तो कोई भी नंबर नहीं मिलता है। और फर्स्ट स्टेज का जो ऑनलाइन पेपर होता है ना, तो वो सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है, वो उससे फाइनल मेरिट नहीं बनता है। फाइनल मेरिट सेकेंड वाला जो पेपर होता है तो उससे बनता है, जो ऑफलाइन पेपर होता है उससे फाइनल मेरिट बनता है, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी, जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, फर्स्ट स्टेज में एक भी नंबर का छूट नहीं मिलेगा। लेकिन फर्स्ट स्टेज वो लोग पेपर पास करके जाते हैं, सेकेंड स्टेज में तो उन लोगों को 2% का पेपर में छूट मिल जाएगा। एसएसआर में आपका 2 नंबर का छूट मिल जाएगा, एमआर में 1 नंबर का छूट मिल जाएगा। जिन लोगों के पास एनसीसी बी का सर्टिफिकेट है तो उन लोगों को भी फर्स्ट स्टेज में जो ऑनलाइन पेपर होता है उसमें 1 भी नंबर का छूट नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो लोग जैसे ऑफलाइन पेपर देने जाएंगे तो 4% का पेपर में छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। 4% का छूट मिलेगा, मतलब एसएसआर में 4 नंबर का छूट मिल जाएगा, एमआर में 2 नंबर का छूट मिल जाएगा। और जिन लोगों के पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है उन लोगों के लिए तो बल्ले बल्ले है मेरे भाई, क्योंकि जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उन लोगों को फर्स्ट स्टेज में कोई भी एग्जाम नहीं देना है, पेपर ही नहीं देना है, बस वो लोग ऑनलाइन कराएंगे, पेपर पास हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उन लोगों को फिर से जितना भी सिलेबस बताया हूं उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई पहला एग्जाम तो आप पास कर ले जाओगे, बस आप फार्म भरोगे, आपको उधर साइन करने के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन दूसरा एग्जाम आपको भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। और दूसरा एग्जाम जब आप दोगे, ऑफलाइन वाला पेपर दोगे, तो अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको 6% का पेपर में छूट मिल जाएगा ऑफलाइन पेपर में। मतलब पहला पेपर तो नहीं देना पड़ेगा और दूसरा में 6% का छूट मिल जाएगा, जिसमें एसएसआर में 6 नंबर का छूट मिलेगा, एमआर में 3 नंबर का आपको छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप एनसीसी किए हो और आरटीसी परेड भी किए हो तो मेरे भाई एनसीसी का तो 6% छूट मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ ही साथ 4% और आपको छूट मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है मेरे भाई, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। पूरा 10% का आपको छूट मिल जाएगा अगर आरटीसी भी किए हो तो एनसीसी वाला यही मैटर है। काफी सारे दोस्त एनसीसी वाले बात को लेकर बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अग्निवीर नेवी एमआर के पूरे सिलेबस के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोग तैयार रहना, कल एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में मार्कोस 2.0 बैच आ रहा है, तो कल आप लोग बैच में एडमिशन ले लेना, क्योंकि कल आप लोग को 10% का छूट भी मिलेगा और 1 अप्रैल से आप लोग का एप्लीकेशन में क्लास चालू हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी बैच को लेकर मैं कल पूरा अच्छे से वीडियो बनाकर सारी चीज़ें बता दूंगा, कैसे आपका क्लास होगा, क्या करना है। बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।